नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सामाजिक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। निशा जी ने जैसे ही मीना जी को देखा तो अपनी सभी झुंड बनाई हुई पड़ोसनों से कहने लगी, अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब यह महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। सभी में फुसफुसाहट हुई। फुसफुसाहट सुनकर मीना जी जैसे ही मुड़ी, सब इधर उधर देखने लगी। तभी मीना जी की स्वर ध्वनि सुनाई दी, अरे मेरी चुगली कर रही हो क्या, या मेरी कोई चर्चा कर रही हो? कर लो, मैंने जो 2-4 पाप किए भी हैं वह भी कट जाएंगे। मीना जी मुस्कुराते हुए अपने घर आ गई और घर आकर अपनी बहू विनी को आवाज़ लगाई, आ गई क्या बेटा ऑफिस से? विनी मुस्कुराते हुए आई और बोली, हाँ मम्मी जी आ गई, आपके लिए चाय बना दूँ? मीना जी ने बोला, हाँ बेटा बना दो। विनी बेटा, चाय पीकर हम एक बार बाजार चलते हैं और कुछ सब्जियां ले आते हैं, क्योंकि फ्रिज में सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। तुम्हें कल लंच के लिए भी तो सब्जी चाहिए होगी। विनी ने कहा, ठीक है मम्मी जी। जैसे ही विनी मीना जी के लिए चाय देकर गई, इतने में मीना जी की पड़ोसन सरिता जी आ गई और झुक झुक कर किचन की तरफ देखने लगी कि कहीं बहू ही दिख जाए। तभी सरिता जी ने मीना जी की तरफ एक सवाल दागा, मीना जी बहू काम कर लेती है घर का? मीना जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके घर में ताका झाकी करे। मीना जी खुद भी किसी और के घर में ताक झाँक करना पसंद ना करती थी। मीना जी भी झट से बोली, अरे कहाँ काम करती है, अभी तो बच्ची पढ़ रही थी, पढ़ाई होते होते ही शादी हो गई। चाय तो मैं सुबह ही बना कर रख देती हूँ, बस गर्म करके ले आएगी। सरिता जी तो एकदम हैरान हो गई और बोली, ना ना जीजी, चाय तो रहने ही दो, फिर कभी पी लूँगी। बच्चों के पापा घर आ गए होंगे, चलती हूँ। लेकिन मीना जी भी कहाँ छोड़ने वाली थी, बोली, अरे रुको तो सरिता बहन जी, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? सरिता जी जल्दी जल्दी चलते हुए बोली, भूल गई जीजी, बाद में बताऊंगी। सरिता जी तो जान बची तो लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई। तभी विनी चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी चाची जी कहाँ चली गई? मीना जी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, वह बस कुछ मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। विनी बोली, पर मम्मी जी मसाला तो रखा था, आप कहती तो मैं किचन से ले आती, शायद चाची जी को सब्जी बनानी होगी। विनी की बात सुनकर मीना जी मुस्कुरा दी तो विनी भी समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। दरअसल मसला यह था, जब से विनी की नौकरी लगी थी तो विनी अपने ऑफिस में जींस टॉप पहन कर जाती थी, तो सभी पड़ोस की औरतों का उसका यूँ जींस टॉप पहन कर जाना बड़ा अखर रहा था। उनकी परेशानी थी कि अगर विनी वेस्टर्न कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी तो हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी, क्योंकि अभी विनी नई नई बहू बनी थी तो उसे बिछुए, पाजेब, चूड़ी, बिंदी सब पहनने चाहिए। यह सोच थी विनी के पड़ोस में रहने वाले सभी पड़ोसियों की। ऊपर से जब विनी की सास मीना जी को कोई कुछ कहने आता तो वह उनका ही मजाक बनाकर मामला वहीं निपटा देती थी। नवरात्रि का महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सोसाइटी में ही माँ दुर्गा की मूर्ति की घट स्थापना की। सुबह शाम आरती और दोपहर में कीर्तन भजन होता था। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन मीना जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन विन्नी की छुट्टी होती थी। अब औरतों में यह कानाफूसी हो रही थी कि क्या मीना जी की बहू कीर्तन में भी जींस पहन कर आएगी। अकेले अकेले लोगों को तो मीना जी भी भगा देती थी, लेकिन आज सब लोगों के सामने क्या बोलेंगी,
इतने में मीना जी और विनी दोनों सूट पहनकर नीचे आई और सबको चाय देने लगी तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई। लो, बहू ने सास को भी बिगाड़ दिया। अगले दिन दुर्गा अष्टमी थी तो प्रसाद वितरण के लिए विनी और मीना जी ने रोड पर रह रहे छोटे छोटे बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। सरिता जी की बहू विनी से बोली, अच्छा क्या विनी, वरना यह बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रह जाते हैं। लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत ही नहीं दिखाता। विनी ने कहा, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं हैं। इतनी ही देर में सरिता जी ने अपनी बहू की तरफ आंख निकालते हुए इशारा किया। सरिता जी को इशारा करते हुए मीना जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बिगड़ी हुई हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगी। जाओ तुम अपनी सासू माँ के साथ बैठो। सरिता जी ना तो कुछ कह पाई और ना ही चुप रह पाई। अपनी बहू को लेकर तभी वहाँ से चली गई। तभी पंडित जी ने कहा कि अब माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाना है, तो सभी इकट्ठे होकर माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए चलने लगे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। विनी और मीना जी भी डांस कर रही थी। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में सरिता जी झट से बोली, यह क्या कर रही हो मीना जी? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती हैं क्या? तभी मीना जी ने सरिता जी को जवाब दिया, एक बात बताओ सरिता, हम और तुम क्या यहाँ पैदा हुई थी? हम भी तो यहाँ की बहुएं हैं ना। जब हम नाच सकते हैं तो बहुएं अपने मन की क्यों नहीं कर सकती? तभी सरिता जी गुस्से में बोली, तुम ठीक नहीं कर रही हो जीजी, तुम अपनी बहू को बिगाड़ लो मगर हमारी बहुओं को तो बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अब तो मीना जी के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से में बोली, अगर मैं अपनी बहू को घर के अंदर कैद करके रखूं तो तुम जैसी घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर में क्लेश करवा देंगी, क्योंकि ना अब तुमसे बर्दाश्त हो रहा है और ना तब तुमसे बर्दाश्त होता। जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को। सरिता जी बोली, लाज शर्म तो कुछ है नहीं, ना बहू को और ना सास को। मीना जी फिर गुस्से में बोली, हाँ नहीं है शर्म मुझ में और ना मेरी बहू में, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपनी बहू को घर में बंद करके नहीं रख सकती और ना रखती हूँ। मैं खुद भी जीती हूँ और अपनी बहू को भी उसकी ज़िंदगी खुलकर जीने देती हूँ। तुम अपनी बहुओं की फिक्र करो, समझी? इस बार मीना जी के आगे कोई न बोल पाया। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी सास से अपना हाथ छुड़वाकर खूब डांस किया और कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सारी रूढ़िवादी बातों को भुलाकर अपने मन की। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि हमारी सारी पुरानी प्रथाएं गलत है, मगर कुछ प्रथाएं जो बहुओं को जीने का हक ही नहीं देती, वह ख़त्म हो जानी चाहिए। यह रूढ़िवादी प्रथाएं सिर्फ गांव में ही नहीं अपितु शहरों में भी चल रही हैं, जो हमें अपने आस पड़ोस में ज़रूर दिख जाएंगी। दोस्तों, अगर हमने कुछ गलत कहा या किसी को इस कहानी द्वारा ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि दोस्तों सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।